स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें हमारा एक नया टॉपिक हम लेकर आए, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन की टर्म के साथ डिवेंचर को इशू करना है। यहाँ पे हम इशू की एंट्री पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको एक यूनिक लेवल मिलेगा किसका, रिडम्पशन के साथ देखने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन यहाँ पे है क्या। आप जो कहते हैं डिवेंचर इशू करते हैं, यहाँ पे या तो एट पार पे करते हैं या करते हैं एट प्रीमियम पर या फिर एट डिस्काउंट। यहां पे आपके इशू करने के टर्म्स क्या है, ये तीन है। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं इशू। लेकिन ये जो डिवेंचर खरीदे जाते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इनका क्या होता है, एक समय बाद रिडम्पशन भी होना होता है। रिडम्पशन मतलब क्या कहते हैं, वापसी ये कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी इसका भुगतान कर देती है। लेकिन इसका रिडम्पशन किस प्रकार से होता है, या तो ये रिडम्पशन होगा एट पार पे या फिर एट प्रीमियम। एट पार का मतलब है कि जब कहते हैं आपको सिर्फ फेस वैल्यू ही वापसी दी जाए। मतलब अगर आपने डिवेंचर 100 रुपये का खरीदा है तो आपको कितने मिले, सिर्फ केवल 100 रुपये मिले जो आपके डिवेंचर पे लिखे हुए हैं। लेकिन एट प्रीमियम का मतलब क्या है, एट प्रीमियम का मतलब आपको ये देखने को मिलेगा कि आपने चाहे डिवेंचर कैसे भी खरीदा हो, चाहे एट पार पे, चाहे एट प्रीमियम पे, चाहे डिस्काउंट पे, लेकिन आपको रिडम्पशन के टाइम में जो डिवेंचर की वैल्यू है वो तो मिलेगी, साथ में एक प्लस वैल्यू मिलेगी जो हमारा क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, आपके यहाँ पे दो केस बनते हैं जब इशू हो एट पार पे जब इशू किस पे हो, एट पार पे, और रिडीम हो एट पार, पहला केस। दूसरा केस जब इशू हो एट प्रीमियम पे और रिडीम हो एट पार पे। तीसरा केस जब इशू हो एट डिस्काउंट पे और रिडीम हो एट पार पर। तो ये जो आपका पहला केस है, एट पार पे इशू करेंगे, मतलब 100 रुपये में इशू करा और 100 रुपये में ही वापसी लिया। एट प्रीमियम मतलब क्या है, 100 से ज्यादा में इशू करा, वो वापसी कितने में लिया, 100 रुपये में ही। एट डिस्काउंट में क्या है कि 100 से कम में इशू किया, लेकिन कहते हैं रिडीम पे पैसे कितने दिए, पूरे 100 रुपये दिए। ये इस वाले केस में आपकी जो इश्यूज की एंट्रीज हैं वो सारी इशू की एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी जैसे आप पहले करते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे एंट्री थोड़ी चेंज कब हो जाती है, जब आपने इशू किए हो एट पार पे, लेकिन रिडीम कब हो, एट प्रीमियम पे। जब आपने इशू करे हो एट प्रीमियम पे, लेकिन रिडीम किस पे हो, एट प्रीमियम पे। जब आपने इशू करे हो एट डिस्काउंट पे, लेकिन रिडीम किस पे हो, एट प्रीमियम पे। जब भी रिडीम एट पार पे होंगे तो आपकी जर्नल एंट्री इशू करने की बिल्कुल सेम रहेगी, जैसे आपको कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन फॉर कैश में बताया गया था। लेकिन जब कहते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे इशू होंगे, लेकिन रिडीम किस पे हो, एट प्रीमियम पे, तब थोड़ा केस चेंज हो जाता है। हम सिर्फ इसकी एंट्री पढ़ेंगे यहाँ। चलिए हम यहाँ पे इशू की एंट्री करते हैं विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो मैंने आपको बताया, जब कहते हैं इशू चाहे एट पार पे हो रहे हो, चाहे प्रीमियम पे हो रहे हो, चाहे डिस्काउंट पे हो रहे हो, लेकिन अगर रिडीम एट पार पर है तो आपकी जर्नल एंट्री क्या है, सेम है जैसे आप पहले करते आ रहे थे। लेकिन जब आपने इशू करे हो एट पार, एट प्रीमियम या फिर एट डिस्काउंट पर, लेकिन रिडीम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम में, मतलब एक प्लस वैल्यू पर रिडीम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री थोड़ी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वहां पे हम वही जर्नल एंट्री को देखने वाले हैं आज। सबसे पहले आपकी जो जर्नल एंट्री होगी, पहला केस, व्हेन डिवेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। जब डिवेंचर इशू हुए किस पे, एट पार पे, लेकिन रिडीम किस पे होंगे, एट प्रीमियम पर। दूसरा केस,
when debentures issued at premium and redeem at प्रीमियम। यहाँ पे आपने देख रहे हो क्या मिल रहा है, जब डिबेंचर इशू किस पे करे गए, प्रीमियम पे, और रिडीम भी किस पर होंगे, प्रीमियम पर ही होंगे। ये हमारा दूसरा केस है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है थर्ड केस, व्हेन डिबेंचर issued at discount and redeem at premium। यहां पे हम ये तीन केस पढ़ेंगे सबसे ज्यादा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं when debenture issued at par and redeem at premium। तो आपकी डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये आपकी इसमें पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री हम यहां पढ़ते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर अकाउंट। तो देखिए आपको ये एंट्री बिल्कुल जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो आपको चेंज होने वाला है वो क्या है, क्योंकि रिडीम पे क्या है, रिडम्पशन पे क्या है, प्रीमियम है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसकी एक परसेंटेज गिवन होगी, उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसका आप उतना परसेंट निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, केवल इतना ही काम होगा। यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि इसकी रिडम्पशन पे क्या दिया जाएगा, प्रीमियम दिया जाएगा। लेकिन ये प्रीमियम कौन देगा, कंपनी देगी। तो कंपनी को क्या होगा, इस पे लॉस भी होगा। तो यहाँ पे हम लॉस को भी मेंशन कर देंगे साथ में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। यहां पे सबसे पहले आपको ये दो एंट्री देखने को मिल रही होंगी। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको केवल इसमें एक ये वाली एंट्री और एक ये वाली एंट्री एक्स्ट्रा दिख रही होगी, वरना इश्यू की एंट्री बिल्कुल सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू % डिवेंचर। बस ये दो एंट्री यहाँ पे बढ़ी हो, इन दोनों का एंट्री का अमाउंट भी क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। जो किस पे निकलता है, इसकी परसेंटेज गिवन होती है जो इस % डिवेंचर वाले अमाउंट पे निकाली जाती है। तो ये तो हमारा हो गया पहला केस, जब व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। दूसरा केस है हमारा व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। इसका मतलब है कि डिवेंचर इशू तो प्रीमियम पे हो रहे थे और रिडीम भी किस पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, पहली एंट्री आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, चेंज होगी यहाँ पे सिर्फ सेकंड एंट्री। तो यहाँ पे मैं आपको सेकंड एंट्री मेंशन करके दिखा देता हूं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
परसेंट डिवेंचर अकाउंट, और ये इशू हुए हैं प्रीमियम पे, तो यहाँ पे लिखिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे रिडीम पे भी क्या है, रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है। और जब भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है तो आपकी एक तो ये वाली एंट्री और एक ये वाली एंट्री क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और हमने ये वाली एंट्री पास करी थी, यहाँ पे डेबिट पे भी एक एंट्री पास कर देंगे किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जिसमें दोनों का अमाउंट, इस वाली एंट्री का और इस वाली एंट्री का अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जिसमें हम नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये हमारे यहाँ पे हो गई दूसरी एंट्री दूसरे केस से। फिर आते हैं हम यहाँ पे अपने तीसरे केस में, व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। जब डिवेंचर इशूड किस पे हो रहे हैं, डिस्काउंट पे, मतलब पहले ही कहते हैं बट्टे पर ये इशू किए जा रहे हैं और फिर इसको रिडीम भी किस पे जा रहा है, प्रीमियम पे। इसका मतलब डबल फायदा, पहले ही कम में खरीदे थे, उसके बाद जब कहते हैं रिडीम हो रहे तो रिडीम पे क्या हो रहा है कि आपको एक तो पूरी वैल्यू मिल रही है, ऊपर से प्रीमियम कहते हैं साथ में क्या मिल रहा है, प्लस वैल्यू जिसे बोलते हैं हम प्रीमियम। तो यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। यहाँ पे सेकंड एंट्री भी चेंज होगी। सेकंड एंट्री में लिख लेते हैं यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। देखिए डिस्काउंट की एंट्री आपकी यही होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं रिडीम पे भी क्या है, प्रीमियम है। और जब रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है तो दो एंट्री बनेगी आपकी, एक ये वाली और एक ये वाली, जिसका अमाउंट क्या रहेगा, बिल्कुल सेम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और यहां पे क्या पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। यहां पे मैं तीनों केस से एंट्री लिख चुका हूं। व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम, व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। यहाँ पे देखिए आपको जो एक्स्ट्रा एंट्री देखने को मिल रही है वो सिर्फ हमेशा ये दो एंट्री देखने को मिल रही होगी, इससे ज्यादा इस केस में और कुछ नहीं है, आप इसे नोट कर लेंगे। सो स्टूडेंट देखिए जैसा ही क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जनरलाइज द फॉलोइंग। ए एंट्री दे रखी है आपको, ए डिवेंचर इशूड एट 95, एक डिवेंचर जो इशू किया गया है कितने पे, 95 में, और रिपेबल एट 100, जिसका कहते हैं रिपेबल कितना है, 100 पे। तो आपका एक कौन सा केस हो गया, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार।
इसमें कोई भी आपको कहते हैं हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, एंट्री बिल्कुल नॉर्मल होगी। फिर आता है बी में दे रखा है ए डिवेंचर इशूड एट 95। इशू कितने में किया गया था? 95 में किया गया था। इसका मतलब डिस्काउंट पे। रिपेबल एट 105, इसका मतलब वो रिपेबल जो कहते हैं रिडीम हुआ है, रिडीम कितने पे होगा? ये 105 रुपये में। इसका मतलब इसमें एक प्लस वैल्यू है किसकी? प्रीमियम की। फिर सी केस में बता रखा है ए डिवेंचर इशूड एट 100 रिपेबल एट 105। जो इशूड करा गया था 100 में, मतलब एट पार पे इशू किया गया था, और रिपेबल कितने पे आ रहे? 105 पर, जिसमें कहते हैं इस वाला कौन सा केस हो गया? रिडीम एट प्रीमियम पर। द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इन ईच ऑफ द अबाव केसेस इज 100। यहाँ पे कहते हैं आपको बता रखा है इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 है। सबसे पहले हम इन तीनों एंट्री को क्या करते हैं? जनरलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे पहली एंट्री आपकी होगी व्हेन डिवेंचर इशूड एट 95 रिपेबल एट 100। जब डिवेंचर कितने पे इशू करे गए हैं? 95 में। मतलब आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 95 और 95, और ये रिडीम किस पे हो रहे हैं? एट पार पे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर। यहां पे इसकी परसेंटेज गिवन नहीं है क्वेश्चन में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल परसेंट डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर था कितने का? ये 100 रुपीज का। 5 रुपीज डिस्काउंट में गए तो कितने मिले होंगे भाई? 95। ये हमारा केस नंबर ए था। अब केस बी करते हैं। केस बी में बता रखा है ए डिवेंचर इशूड एट 95 रिपेबल एट 105। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो सेम एज केस ए फर्स्ट की तरह होगी। जो चेंज होगा वो किसमें होगा? हमारे सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एक क्या पे एंट्री करेंगे हम? डिस्काउंट की। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और एक एंट्री होगी हमारे यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। फिर आगे आपका परसेंट डिवेंचर की एंट्री, और फिर आएगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे आपको एक लॉन्ग सी एंट्री देखने को मिली होगी। परसेंट डिवेंचर में आप लिखेंगे इसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100। डिस्काउंट में कितने का? इसके 5 रुपीज, जिसमें 95 रुपीज हमें रिसीव्ड हुआ है। फिर यहाँ पे आपको कहते बता रखा है कि ये जो डिवेंचर है कितने में रिडीम हुए थे? 105 में। जिसका मतलब इस पे क्या था? प्रीमियम था रिडम्पशन पे 5 रुपए, जो यहाँ पे लॉस की तरह भी दिखाई देंगे 5 रुपए से। और ये आपकी यहाँ पे आपकी एंट्री भी कंप्लीट होती है। इसके बाद इसमें यहाँ पे सी केस दे रखा है। केस सी में दे रखा है ए डिवेंचर इशूड एट 100 और रिपेबल एट 105। डिवेंचर कितने में इशू करा गया है यहाँ पे? पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसके बाद की एंट्री लिखवाता हूँ। देखिए केस नंबर सी में बताया गया था कि डिवेंचर इशूड करे हुए हैं 100 में, मतलब एट पार पे, और लेकिन रिडीम किस पे होंगे 105 रुपए में, मतलब 105 पे। तो इसका मतलब ये रिडीम किस पे है, प्रीमियम पे। तो इसकी एंट्री करते हैं। सी की फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकंड एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर अकाउंट। और जैसा अभी आपको पता है ये रिडीम किस पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे। तो यहाँ पे एक एंट्री बढ़ जाएगी डेबिट साइड में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ पे एक एंट्री बढ़ जाएगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो देखिए ये यहाँ पे इशू कितने पे हुए थे, 100 पर, लेकिन यहाँ पे रिडम्पशन पे क्या था, प्रीमियम। और रिडम्पशन प्रीमियम कितना था, क्या थे 100 वाले डिवेंचर के 105 मिलने वाले थे, इसका मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा जो यहाँ पे लॉस है, और यहाँ पे प्रीमियम के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपका केस सी भी कंप्लीट हो चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप सो स्टूडेंट आपको इस कॉन्सेप्ट और क्या कहते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइए। थैंक यू।